नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है संदीप शेखावत और आज हम बात करने वाले हैं क्रॉस डिसेबिलिटी के बारे में क्रॉस डिसेबिलिटी के बारे में। क्रॉस डिसेबिलिटी क्या है? यह विकलांगताओं के बीच अंतर नहीं करता। अच्छा, विकलांगताओं जैसे HI, ID, VI, LD, MD, CP, इन सभी जितनी भी दिव्यांगताएं हैं इनके बीच क्या नहीं करता, अंतर नहीं करता। क्रॉस डिसेबिलिटी को हम इंक्लूजन एजुकेशन के में भी यूज लेते हैं। ठीक है, अभी इसमें किसी एक दिव्यांगता पर ध्यान नहीं दिया जाता। ध्यान देने से मतलब है कि ऐसा नहीं है कि HI बच्चा है तो उसको प्रमोट करना, ID है तो उसको ज़्यादा बढ़ावा देना, नहीं। सभी दिव्यांगताओं को एक साथ रखना ही क्रॉस डिसेबिलिटी के अंतर्गत आता है। सभी प्रकार की अक्षमताओं को एक साथ लाकर उनकी पाठ्य योजना बनाना क्रॉस डिसेबिलिटी का पाठ्यक्रम निर्धारित करना ही क्रॉस डिसेबिलिटी कहलाता है। ठीक है, जैसे इसमें क्या करते हैं, भेदभाव अक्सर कमज़ोर लोगों को आगे बढ़ने से रोक देता है। क्रॉस डिसेबिलिटी में अगर जो भेदभाव करेंगे तो यह क्या करेगा, जो गिफ्टेड चाइल्ड है और जो बॉर्डर लाइन से नीचे के बच्चे हैं उन सभी में अगर अपन भेदभाव करने लग जाएंगे तो उनको क्या करेगा, आगे बढ़ने से रोकेगा। तो क्रॉस डिसेबिलिटी इन सभी कामों को इनमें क्या करती है, किसी में भेदभाव नहीं करती। इसमें अलग अलग विकलांगताओं व अलग अलग क्षमताओं वाले लोग होते हैं। इसमें अलग अलग विकलांगता जैसे अभी मैंने बताया HI होगी, ID हो गया, VI, LD, MD, CP, जितनी भी दिव्यांगताएं हैं इन सब में क्या है, अक्षमताओं को लोग इन सभी अक्षमताओं से जूझने वाले लोग होते हैं। ठीक है, दिव्यांगताओं में भेदभाव नहीं करता। अब इस क्रॉस डिसेबिलिटी की नीड क्या है, क्यों आवश्यकता पड़ी हमें क्रॉस डिसेबिलिटी सब्जेक्ट लाने की। ठीक है, तो इसमें देखेंगे क्यों सब्जेक्ट क्या है, क्रॉस डिसेबिलिटी को लाने में क्यों पड़ी आवश्यकता। अब इसमें देखेंगे सभी दिव्यांगताओं में भेदभाव न हो। जितने भी दिव्यांग बच्चे हैं उनमें क्या नहीं हो, भेदभाव नहीं हो। समाज में क्या हो, एक सकारात्मक सोच विकसित हो। समाज में सकारात्मक सोच विकसित हो। ठीक है, निर्णय लेने में बेहतर पहुँच हो। निर्णय लेने में जैसे कैसे निर्णय लेने में कि इनको बच्चों की जो अगर क्रॉस डिसेबिलिटी है उनकी निर्णय लेने में बेहतर पहुँच हो। मतलब इनको कहाँ एजुकेशन देनी है, कैसी एजुकेशन देनी है, कौन सा सब्जेक्ट उनको आगे क्या करना है, एजुकेशन कैसे लेनी है। ठीक है, इन सब के निर्णय लेने में बेहतर पहुँच मिले। ठीक है, समानता का अधिकार की पूर्ति के लिए सभी व्यक्ति को एक ही ढांचे में शामिल करना, कि जितना समानता के अधिकार की पूर्ति हो सके, मतलब जितने भी दिव्यांगता है उनको समान अधिकार मिले। इन समान अधिकार के लिए उन्हें एक ढांचा तैयार किया गया जिसे क्रॉस डिसेबिलिटी का नाम दिया गया। ठीक है, इंक्लूसिव एजुकेशन को आसानी से लागू करना। इंक्लूसिव एजुकेशन को आसानी से लागू किया जा सके किसके तहत, क्रॉस डिसेबिलिटी के तहत। ठीक है, इतिहास में पहले क्या होता था, हिस्ट्री में विकलांग लोगों को पूर्ण नागरिक नहीं माना जाता था। पूर्ण नागरिक मानने से मतलब है क्योंकि उन्हें समाज का सक्रिय हिस्सेदार नहीं माना जाता। सक्रिय हिस्सेदार मतलब कि वो समाज में कुछ काम नहीं करते थे तो उन्हें क्या नहीं मानते थे, एक नागरिक नहीं माना जाता था। नागरिक मतलब पूर्ण नागरिक। ठीक है, उनका वोट नहीं पड़ता था, उनके लिए कोई अलग से वो नहीं था। ठीक है, आगे देखो क्रॉस डिसेबिलिटी अप्रोच जैसे लागू हुई उसके बाद उन्हें समाज में उनके अधिकार दिए गए, उन्हें एक पूर्ण नागरिक माना गया। इसके साथ उनकी लाइफ स्किल, जीवन जीने का अधिकार, लीडरशिप का अधिकार, इन सभी अधिकारों को उनको प्रोवाइड करवाया गया। ठीक है, इसके बाद देखेंगे अपन इसके चैलेंजेज क्या थे। मैनेजमेंट, सही से मैनेजमेंट नहीं हो पा रहे थे। मतलब अब क्रॉस डिसेबिलिटी के इतने HI, VI, ID, LD, MD, CP जितने भी दिव्यांगता है इन सब को अपन मैनेज करना बहुत ही मुश्किल है। और मैनेज कौन करता है, टीचर करता है। तो आप ये बताओ कि अपने क्या है कि HI, ID, VI, LD, MD हर एक अलग अलग अपने उसको कैटेगरी बना के उसके टीचर बनाए जा रहे हैं। अगर ऐसा होता कि एक ही स्पेशल एजुकेटर होता और वो सारी डिसेबिलिटी का एजुकेशन लेके आता तो ज़्यादा बेटर रहता ना। तो वो क्या करता, क्रॉस डिसेबिलिटी को ज़्यादा अच्छे से लागू कर पाता।
आगे देखते हैं। विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को एक छत के नीचे एक साथ शिक्षा ले सके, यही अपने देखा कि इंक्लूसिव एजुकेशन की डेफिनेशन भी यही थी कि जितने भी विशेष दिव्यांगता वाले बच्चे हैं उनको एक छत के नीचे एक ही साथ एजुकेशन दे सकें, वही क्या थी, इंक्लूसिव एजुकेशन थी। और इसी डेफिनेशन को आगे बढ़ाकर इसे किसी क्रॉस डिसेबिलिटी में शामिल कर लिया गया। इसके बाद सभी दिव्यांग बच्चे का अधिकार तक पहुँचो, सभी दिव्यांग बच्चों को अधिकार तक पहुँचो मतलब कौन से अधिकार तक, अपने अधिकार, एक्ट जो कानून बने हैं उन अधिकारों तक उनकी पहुंच हो, ठीक है, इसके लिए ये कानून बनाया गया था, ठीक है। बेनिफिट ऑफ क्रॉस डिसेबिलिटी अप्रोच, अब ये बताओ कि इसकी क्या क्या बेनिफिट्स हो सकते हैं, क्या हो सकते हैं बेनिफिट्स, फ़ायदा क्या हो सकता है इसको लागू करने का। समाज से जुड़ते हैं, इसमें क्या होगा, जब बच्चे HI बच्चे हैं वो अपना एक कम्युनिटी बना लेते हैं, ID बच्चे हैं वो समाज से वैसे नहीं जुड़ पाते। अगर अपन एक छत के नीचे सभी दिव्यांग बच्चों को एक छत के नीचे रखेंगे तो वो एक दूसरे की भावनाओं को समझेंगे, एक दूसरे को जान सकेंगे, वही क्या है सबसे बड़ी एक ऐसे में बोल सकते हैं बेनिफिट्स है, ठीक है। इसके बाद क्रॉस डिसेबिलिटी अप्रोच से सभी दिव्यांग बच्चे समाज में अपनी एक अलग भूमिका बना सकते हैं। अलग भूमिका मतलब ये मान सकते हैं कि अपन समाज में जो क्रॉस डिसेबिलिटी वाले बच्चे हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा बेहतर तरीके से अपने आप को निखार सकते हैं, ठीक है। उन्हें समाज व्यक्ति की तुलना में अपना जीवन व्यतीत कर सकते हैं। वे अपने सामान्य व्यक्ति मतलब अपन जैसे नॉर्मल अपन हैं वैसे अपन अपना जीवन व्यतीत कर रहे हैं, वह दिव्यांग बच्चे भी अपना जीवन व्यतीत कर सकते हैं एक सामान्य बच्चे की तुलना में। क्रॉस डिसेबिलिटी को कुछ लोगों ने विकलांगों का आंदोलन नाम दिया है। कुछ लोग हैं जिन्होंने क्रॉस डिसेबिलिटी को विकलांगों का आंदोलन कहा है, ये भी सही है। थैंक यू दोस्तों, अभी के लिए इतना ही। आगे हम बात करेंगे एक नए छोटे से टॉपिक के लिए। धन्यवाद।